कुछ दिन में तेरी शादी है और ये तेरा पेट बाहर कैसे आ गया? वो माँ, आजकल ना मैं थोड़ा बाहर की तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगी हूँ ना, शायद इसीलिए मेरा पेट इतना बढ़ रहा है। अरे बेटा, तुझे कितनी बार कहा है बाहर की चीजें कम खाया कर, तेरे ससुराल वाले तुझे मोटी कहेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते उसका पेट और बाहर आने लगता है। एक दिन किरण अपनी सहेली मीना के घर जाती है। ये तेरा पेट कैसे बाहर निकला हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे गर्भवती हो गई हो। मेरे पेट पे हाथ रख के देख, तुझे कुछ महसूस होगा। मीना हाथ लगाकर महसूस करती है जैसे पेट के अंदर कुछ है और वो हिल डुल रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये हुआ कैसे और कब हुआ? किरण जैसे ही मीना को कुछ बताती, उससे पहले उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठ जाता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। उसकी सहेली उसकी मदद करती, कुछ ही देर बाद वो एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। ये देख, कितनी प्यारी है तेरी बेटी, बिल्कुल तेरे जैसी है, गोल मटोल। बेटी देख किरण को बहुत खुशी होती है। वहीं इस बात का डर लगता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता लगा तो क्या होगा। मैं इस बच्ची को कहाँ रखूंगी? अगर इसके बारे में किसी को पता लगा तो बहुत बदनामी होगी मेरी, और मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन पाऊंगी। मीना, तू एक काम कर, तू इसे अपने पास रख ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ। तेरे अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तू ही तो मेरी पक्की सहेली है ना। ये तू क्या कह रही है? मुझे पक्का यकीन है कि तेरे साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। तू कुछ गलत नहीं कर सकती, और तू चिंता मत कर। तेरी बेटी का ध्यान मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। वैसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन? पति था तो वो भगवान ने छीन लिया। अब तेरी बेटी के सहारे मैं जी तो लूंगी। मैं तो एक दिन भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन क्या करूं? इसे यहाँ छोड़कर जाना मेरी मजबूरी है। मैं इससे मिलने आती रहूंगी। अपनी बेटी मीना को देखकर वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। और ऐसे ही शादी का दिन भी करीब आ गया था। भारती किरण को तैयार होने को कहती है। बेटी जल्दी से तैयार हो जा, बारात आती ही होगी। ठीक है माँ। शादी होकर किरण अपने ससुराल आती है। सभी उसका स्वागत बहुत जोरों शोरों से करते हैं। उसकी सास सुनीता उसे तोहफे में सोने के कंगन देती है। वहीं रात को उसका पति केशव उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन देता है। लेकिन किरण अपनी बेटी को याद करके उदास और परेशान होती है कि तभी। क्या बात है? तुम इतना परेशान सी क्यों लग रही हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब तो बहुत अच्छे हो। बस माँ के बारे में सोच रही थी। माँ अकेले कैसे रहेंगी? अरे बस इतनी सी बात है। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम माँ से मिलने चली जाया करो। आखिर अब वो मेरी भी माँ है। बस तुम परेशान मत हो, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुमसे जुड़ी हर एक चीज की जिम्मेदारी अब मेरी है। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं केशव की बात सुनकर, और उसका अपनापन देखकर वो सोचती है, मैं चाह कर भी सच नहीं बता सकती। मेरा घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। उसकी आंखों में आंसू देख केशव उसे चुप करने लग जाता है। फिर अगली सुबह। बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो तू खीर से शुरुआत करना। तेरे पति को खीर बहुत पसंद है, और गली की कुछ औरतें भी आ रही हैं तेरी मुंह दिखाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ मीना गुड़िया का बहुत ख्याल रखती। दूध पिलाना, नहलाना, सुलाना, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह उसकी देखरेख करती है। अरे वाह सुनीता, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। अब बहू के हाथ की जरा खीर भी देख लें, कैसी खीर बनाई है बहू ने। सब खीर खाना शुरू करते हैं कि तभी। वाओ, खीर तो बहुत ही अच्छी बनी है। तेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। तेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। सच में ऐसी बहू पाके तो तेरे भाग ही खुल गए। बस अब जल्दी से तुझे दादी बना दे। हाँ, क्यों नहीं, ये टाइम भी जल्दी आएगा।
अरे अभी तो मुझे अपनी बहू के हाथ का खाना भी तो खाना है। सबकी बातें सुनकर किरण वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है और सबको लगता है कि वो शर्मा कर चली गई है। अरे देखा ना, आप सबकी ये बातें सुनकर वो शर्मा कर चली गई। नई दुल्हन ऐसे ही शर्माती है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। किरण सास और अपने पति का बहुत ख्याल रखती है और पूरा घर अकेले संभाल लेती है। सारे घर का काम करना, खाना बनाना, ये देख उसकी सास और पति तो बहुत खुश होते हैं। पूरे दिल से वो अपना फर्ज निभाती है और अकेले बैठकर बेचारी अपनी बेटी को याद करके रोती रहती है। किरण अपनी माँ से मिलने केशव के साथ अपने घर जाती है। आओ आओ बेटा, कैसे हो तुम दोनों? बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। किरण ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं माँ जी, ये तो सबका बहुत ख्याल रखती है और इसके आने से मानो घर में जैसे रौनक सी आ गई है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना पीना खाकर सब सो जाते हैं, लेकिन किरण जाग रही होती है। यहाँ आने की खबर वो मीना को फोन करके देती है कि कल सुबह वो बहाना करके अपनी बेटी से मिलने आएगी। क्या बात है, आज इतना सज धज मीना रॉय बनकर कहाँ जा रही हो? वो मैं जरा अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ ना, तो सोचा मैं उससे मिलाऊं। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, मैं भी जरा यहाँ किसी काम से बाहर जा रहा था। अरे नहीं नहीं, यहीं पास में ही तो जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप तब तक जाकर अपना काम कर लो। मीना से मिलने जा रही है क्या? हाँ माँ। ठीक है बेटा, मिला। बेचारी मीना का पति भी मर गया और उसकी तो कोई औलाद भी नहीं है। कैसी फूटी किस्मत है बेचारी की। किरण रिक्शा लेकर मीना के घर जा रही होती है कि उसे गिफ्ट की शॉप दिखती है। वो रिक्शा रोककर वहीं उतरकर अपनी बेटी के लिए गिफ्ट पैक कराकर वहां से निकल ही रही होती है कि कार में बैठा केशव उसे देख लेता है। कुछ ही देर में दूसरा रिक्शा लेकर वो मीना के घर आती है। बेड पर एक प्यारी सी बच्ची सुंदर से फ्रॉक में लेटी होती है। उससे जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर वो रोने लगती है कि तभी रसोई से निकलकर मीना बाहर आती है। किरण को देख उसे गले लगाकर कहती है, अरे बस बस रो मत, तेरी बेटी का बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, वो तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। मीना, मैं किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूँ? तूने मेरी बहुत मदद की है। अपनी बेटी को देखकर अब मेरा मन नहीं कर रहा कि इसे छोड़कर मैं वापस जाऊं। हाँ तो आराम से बैठ जा और इसके साथ आराम से खेल, और जितना हो सके अपनी बेटी से प्यार कर, और शाम कर खाना खा कर ही जाइयो। किरण अपनी बेटी को देखकर इतना गुम हो जाती है कि उसके साथ खेलते हुए उसे टाइम का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। वहीं केशव फिक्र में किरण को फोन लगाकर थक जाता है, लेकिन उसका फोन पर्स में पड़े होने की वजह से उसे फोन की आवाज ही नहीं आती। ठीक है, तू इसका ख्याल रख, मैं इससे मिलने आया करूंगी। मैं एक काम करती हूँ, कोई ना कोई बहाना लगाकर केशव को कुछ दिनों के लिए यहाँ रोक लेती हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी करियो ना जरा ध्यान से करियो, कहीं तेरे पति को तेरे पे शक ना हो जाए, और शक हो गया ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। ये सब बात होने के बाद वो वापस घर आती है तो केशव कहता है, मैंने तुम्हें कितनी कॉल करी, कहाँ थी तुम? मेरा फोन पर्स में था, वो मैं मीना से बातें कर रही थी, तो उससे बातें करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि आपका कॉल था। तुम जाते हुए कहीं रास्ते में कुछ लेने रुकी थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो सीधा उसके घर गई थी। मैंने किरण को वहाँ देखा था, लेकिन ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? केशव को शक होता है कि किरण उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछता। और अगली सुबह जब वो उसे घर वापस चलने को कहता है तो किरण बहाना बनाकर उसे रोक लेती है और मीना को फोन लगाकर उसे पार्क में मिलने को कहती है और केशव से बाजार जाने का झूठा बहाना बनाकर अपनी बेटी के पास जाती है। वहीं उसका पति उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। ये देख, तेरी बेटी कितने अच्छे से खेल रही है, कितनी खुश है, हरी हरी घास पे खेल रही है कितने मजे से। हाँ, इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। मेरी नजर न लगे मेरी बच्ची को, इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएं। दोनों बात करते हुए उसे खिला रही होती हैं।
वहीं केशव किरण को देख सोचता है कि मेरी पत्नी झूठ बोलकर यहाँ किससे मिलने आई है, और मन ही मन गलत सोच बैठता है। शाम होने के बाद जब किरण घर आती है तो केशव उससे पूछता है कि कहाँ गई थी। वो झूठ बोलती है कि वो तो काम से गई थी। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं और फिर वो मीना के पास पार्क में जाती है और केशव भी उसके पीछे जाता है। मीना उसे फूल देती है और केशव हाथ देकर सोचता है कि ये किसी लड़के का हाथ है, और जब घर आती है तो फिर झूठ बोलती है कि मैं काम से गई थी। इस बार झूठ सुनकर केशव का सब्र टूट जाता है और वो उसे कहता है, बस किरण, तुमने बहुत झूठ बोलकर मेरा बेवकूफ बना दिया। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम पर कितना यकीन किया, तुमने सब तोड़ दिया, और तुम रोज अपने प्रेमी से छुप छुप कर मिलने जाती थी। आप ये सब क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मीना से मिलने ही जाती थी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अब समझ आया, शादी की रात तुम उदास क्यों थी। तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई ना, क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच का कांटा जो बन गया। मगर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, जो कभी वापस नहीं आऊंगा। केशव अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसका झूठ सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो गुस्से में थोड़ी देर बाद जब किरण केशव को फोन करती है तो एक आदमी फोन पर कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो रोते हुए मीना को फोन लगाकर सारी बात बताती है और दोनों बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये सब क्या कर लिया आपने? आपको अपनी किरण पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। आपको क्या लगता है मैं अपने प्रेमी से मिलने जाती थी? नहीं, मैं मीना और अपनी बेटी से मिलने जाती थी। ये बच्ची देख रहे हो ना आप, ये मेरी बेटी है। शादी से पहले मैंने इसे जन्म दिया था। हाँ जीजू, किरण आपसे सच कह रही है। वो आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने आपको कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारी बेटी है? इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छुपा कर रखी। क्यों किया किरण? तुमने सब क्यों किया? कौन है इसका बाप? केशव जी, मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बताती हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। कॉलेज का लास्ट डे था। किरण अपने घर आ रही थी कि तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो पेट से थी। वो दर्द से तड़प रही होती है। बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और मैं पेट से भी हूँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो बहन। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तुम गरीबों को कुछ और काम नहीं है क्या बच्चे पैदा करने के अलावा? 2 बच्चे पहले से हैं, लेकिन एक और पैदा करना है। और वैसे भी दर्द तुम्हारे हो रहा है, मेरी तो नहीं हो रहा ना, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूं? ब्लडी हेल। हाँ। ये सब कहकर किरण वहाँ से चली जाती है और कार्तिक नाम का लड़का वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो किरण की इस हरकत को देखकर सबक सिखाने की सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कार्तिक किरण को प्रपोज करता है। तुम मुझे काफी पसंद हो। मैं काफी टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी पसंद नापसंद सबके बारे में जानता हूँ। मैं तुमसे शादी करके 7 जन्म तक साथ रहना चाहता हूँ। ये इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है? और इसकी बातों से लगता है जैसे ये सब कुछ सच कह रहा है। ना जाने क्यों मेरा मन इसे हाँ कहने को कह रहा है। क्या हुआ? बोलो ना यार, मेरे भी घुटने दुखने लगे बैठे बैठे। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर रोज एक दूसरे के साथ घूमते फिरते बातें करते। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन कार्तिक किरण को अपने घर बुलाता है। इस तरह उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ किरण को पता चलता है कि वो पेट से है, लेकिन जब वो कार्तिक को बताती है तो कार्तिक उसे अपनाने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ तक कि वो किरण को पहचानने से भी मना कर देता है। ये थी मेरी कहानी। अब आपको जो सही लगे आप वो करना। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। केशव किरण की सारी बातें सुनकर कहता है, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मेरी पत्नी हो, और जो पति अपनी पत्नी को ना समझ सके वो पति ही कैसा,
मुझे तो गुस्सा बस तुम्हारे झूठ बोलने पर आया था। अगर तुम सच कह देती तो मैं तुम्हें माफ कर देता। जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम कोई चिंता मत करो, मैं देख लूंगा सब कुछ। सब कुछ ठीक हो जाता है और केशव किरण को समझाता है कि जो हुआ उसे उसमें कोई दोष नहीं, ये सब किस्मत का खेल था। तो वहीं उस बच्ची को अपने साथ वो घर ले आते हैं और माँ से कहते हैं कि उन्होंने उसे हॉस्पिटल से गोद लिया है और सब एक सुखी फैमिली की तरह खुश रहते हैं।